हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज जैसे मार्केट आप लोग सभी देखे, सेंसेक्स एंड निफ्टी हैज राइज्ड वेरी वेरी वेल। 513 पॉइंट्स का बढ़ोतरी हुआ है सेंसेक्स में एंड निफ्टी में। इट हैज एंडेड मोर देन 26,000, तो 26,000 तो एंड कर रहा है। काफ़ी दिन ऐसा भी दिखे हम लोग के 26,000 के बाद क्लोजिंग दिया है, बट उसके बाद ही नेक्स्ट डे तुरंत नीचे आके नेगेटिव पॉइंट्स दे देता है। तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी के नेक्स्ट कपल ऑफ डेज मार्केट में 26,000 सस्टेन कर रहा है या फिर उसके नीचे आ रहा है। बट एज यूजुअल मार्केट के बारे में डिस्कस करने से पहले लेट्स गो टू द म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो। तो कल जैसे हम लोग को पता है द मार्केट वाज क्वाइट डाउन, एवरी इंडेक्स वाज डाउन यस्टरडे। तो इसके लिए काफ़ी भारी भरकम लॉसेस भी देखने को मिला है मुझे। 10,000 रुपीज़ का ऑलमोस्ट लॉसेज है, 0.7%। टोटल रिटर्न्स अभी रुक गया है 29,000, इट्स लेस देन 30,000 इनफैक्ट, एंड एक्सआर इज 5.02, करंट वैल्यू 13,61। तो यहाँ पर देखिए हर एक फंड्स मेरा नेगेटिव में एंड हुआ है, एक भी फंड ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव में गया है, तो जो कि बनता भी नहीं था। सबसे ज़्यादा नेगेटिव है 0.84%, दैट्स द मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एंड उसके बाद है 0.81 मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप। तो ये दोनों के दोनों फंड्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। बंधन स्मॉल कैप भी 0.8% नेगेटिव गया है। सबसे कम जो गिरा है दैट्स द 0.48% क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो कि मैं एवरीडे वीडियो में बोल रहा हूँ कि क्वांट इज रिकवरिंग स्लोली, और उसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, तो ठीक ठाक तो परफॉर्म कर रहा है अभी ये। तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं द कपल ऑफ फंड्स दैट्स अगेन गॉन टू द नेगेटिव जोन। तो ये तो ऑलरेडी पहले से था माइक्रो कैप, और नया एडिशन हुआ यहाँ पर नेगेटिव जोन में, दैट्स द मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। बट आज आज जैसे मार्केट गया है पॉजिटिव जोन में ही है, तो आई गेस 0.05% उभर के इट वुड बी शुड बी कमिंग टू द पॉजिटिव जोन अगेन, और इन्वेस्को इंडिया का भी हल्का फुल्का ही पॉजिटिव दिख रहा है अभी। नाउ इफ आई गो टू द अदर पोर्टफोलियो, यहाँ पर भी काफी भारी भरकम लॉसेस हुए। 17,000 का, ऑलमोस्ट 20,000 का लॉस, जो मैं कल प्रेडिक्ट भी किया था अराउंड। मैं कल प्रेडिक्ट किया था 20 to 30,000 का लॉसेस होगा, तो वैसे ही कुछ देखने को आया है। 17,000 का लॉसेस है, एंड 3,37,000 टोटल रिटर्न है, एंड एक्साइज 16%, करंट वैल्यू 32,89। तो कल ही मेरा 33 लाख क्रॉस किया था, और मैं कल कल बताया भी था कि 33 लाख के नीचे आ सकता है, जो कि हुआ भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी हर एक फंड नेगेटिव में ही है। सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव हुआ है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, जो मैं काफ़ी एक्सपेक्ट भी कर रहा था इस पर्टिकुलर फंड से, क्योंकि ये चीज जब गिरता है बहुत ज़्यादा गिर जाता है। 1% का नेगेटिव है, एंड टोटल एज predicted it is in the negative zone 0.05%। इसके अलावा सबसे ज़्यादा और गिरा है 0.89%, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। 28% का रिटर्न्स तो मिला है ज़रूर, द टोटल रिटर्न्स, बट रिसेंटली इसका उतना अच्छा परफॉर्मेंस दिख नहीं रहा है। रेस्ट एवरीथिंग इज ऑन द सेम लाइन एज द इंडेक्स itself, 0.57, 0.59, 0.66 एंड 0.67%। सो आज मार्केट में निफ्टी एंड सेंसेक्स को बेसिकली पुश मिला है काफ़ी अच्छा, बिकॉज ऑफ द हेवी वेट्स ऑफ द सेलेक्ट आईटी एंड बैंकिंग स्टॉक्स, और उसी के साथ मिक्स ग्लोबल क्यूज भी अच्छा है। सो दीज आर द मेन रीजंस कि आज निफ्टी एंड सेंसेक्स का राइज था। बट जैसे हम लोग लास्ट 3-4 महीने से देख रहे हैं, दिस इज नॉट सस्टेनिंग। एक दिन उठता है, 2 दिन नीचे आता है। सो बी प्रिपेयर टू सी अनदर कपल ऑफ डेज ऑफ नेगेटिव। बट जब तक ना मार्केट को एक प्रॉपर ट्रिगर पुश मिल रहा है विद सम गुड अर्निंग नंबर्स, गुड प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज फ्रॉम द कंपनीज, एंड एज वेल एज सम गुड ग्लोबल ट्रिगर्स, तब तक मार्केट का सस्टेन इतना हाई लेवल नहीं जा सकता है। दैट्स व्हाट आई फील। तो यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी का 0.55% राइज था। तो इट हैज एंडेड 26,000 के ऊपर ही एंड किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आज एक टाइम पे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे था 26,772। सो 26,100 इज लुकिंग लाइक अ वेरी वेरी क्रिटिकल रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर निफ्टी। क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 1 वीक के चार्ट में भी यहाँ पर भी 26,000 पे क्रॉस किया था। यहाँ पर भी 26,000 अराउंड 26,018 पे यहाँ पे गया था। यहाँ पर भी देखिए अराउंड 25,998, अराउंड 26,000 पे गया था। 1 मंथ के चार्ट में जाओ, यहाँ पे देखिए 26,095, 26,088, 26,080। तो यहाँ पर तो पहले ही बात किया था 25,998, तो 26,100 को अभी तक टच ही नहीं कर पा रहा है। तो 26,100 इज अ वेरी वेरी की रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर निफ्टी। अगर उसको अगर ब्रेक करके 2-3 दिन अगर पॉजिटिव कैंडल बनाए, देन वी कैन सी ए गुड रैली। बट एज ऑफ नाउ तो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि 5-6 महीने से ऐसे ही बेसिकली चल रहा है। 5 to 6 months चार्ट निफ्टी का तो फिर भी राइज था यहाँ पर जून से
यहाँ पर 1.6% का रिटर्न है इन द लास्ट 6 मंथ्स फ्रॉम निफ्टी। मिड कैप का भी ठीक ठाक राइज हुआ है 0.32%। एटलीस्ट अभी पॉजिटिव में एंड होता है तो मार्केट को तो खुशी होता है। पहले मिड कैप एंड स्मॉल कैप से लास्ट ईयर भी याद कीजिए तो अगर 0.5% के नीचे भी अगर क्लोज कर देता था तो अच्छा नहीं लगता था कि मेरा कि 1% का राइज हुआ नहीं था। तो ऐसा कुछ दिन रहा नहीं, अभी एटलीस्ट पॉजिटिव में एंड करता है तो अच्छा लगता है। एंड इफ आई गो टू द स्मॉल कैप 0.42% नेगेटिव में एंड हुआ है। तो ब्रॉडर इंडिसेस काफी mainly the small cap and the micro cap index is facing the heat right now 0.42%। और यहाँ पर एकदम बॉटम पार्ट ऑफ द डे में ही एंड किया है ये 16,950। इफ आई गो टू द 1 मंथ चार्ट, सॉरी 1 मंथ चार्ट, यहाँ पे देखिए 1 मंथ पे 1% नेगेटिव है, 3 मंथ में 0% रिटर्न्स है। इफ आई गो टू द 6 मंथ चार्ट अगेन इट्स द 16,950। तो यहाँ पर देखिए 16,950 2 जून, इट हैज गॉन टू द 2 जून मार्क। यहाँ पे एक हल्का सा ब्रेक लिया था मार्केट ने। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक हल्का सा एक ब्रेक लिया था। वी आर एट दिस पॉइंट ऑफ द जोन 2 जून ओवर हियर। अगर ये भी कल नीचे आना स्टार्ट कर दे देन वी माइट सी अ फॉल टिल ओवर हियर 20 मई को जब था 16,300। बट जो भी हो ऐसा कुछ मूव तो कर नहीं रहा है मार्केट, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऐसे ही कुछ रेंज बाउंड ही लग रहा है। और इफ आई गो टू द माइक्रो कैप 0.17% नेगेटिव है। Majority of the small cases are in negative in my watch list today, but the only one that has gone more than 2% today in today's market, MAE Value Basket. So मैं इसका डिटेल एक रिव्यू भी किया था लास्ट ईयर। सो आई पुट इट इन द आई बटन एट द टॉप राइट कॉर्नर, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो 2.54% रिटर्न फ्रॉम अगस्त 17। सो फॉर पर्सपेक्टिव मैं स्मॉल कैप के इंडेक्स में जाता हूँ लास्ट 3 इयर्स का। अगस्त 17 ठीक है, तो यहाँ पे जुलाई अगस्त 16 19 19 ही पकड़ता है। कितना है नीचे अभी 5.3%, द इंडेक्स इज स्टिल डाउन। एंड उसी के कंपैरिजन में यहाँ पे जाएंगे तो द दिस पर्टिकुलर वन अगस्त 70 से 2.54% डाउन। तो एटलीस्ट 50% इसका रिटर्न्स बेटर है इन टर्म्स ऑफ द इंडेक्स। सो यू कैन नॉट जज इट लाइक दिस कि अगस्त 1.5 साल से मेरा रिटर्न्स ही नहीं आया। द इंडेक्स खुद ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो इंडिविजुअल स्मॉल केसेस या स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करेगा। जो भी हो आज के दिन 2.03%, इट्स अ ग्रेट नंबर। और इसके अलावा और एक स्मॉल केस जो कि 1% से ऊपर क्लोज किया है, दैट द सुपर बिजनेस फंडामेंटल 1.06%। तो लास्ट दिन काफी नेगेटिव गया था, ये 1.48% नेगेटिव था और उसके पहले दिन 1% पॉजिटिव था। तो टोटल कंसीडर करेंगे तो 2% पॉजिटिव था 2 दिन मिला के, और एक दिन 1.48%। तो 3 दिन का टोटल एग्रीगेट है 0.52% पॉजिटिव इसका। तो आई एम नॉट श्योर ये उतना तो ज्यादा खास रिटर्न्स अभी बना के नहीं दे रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड क्योंकि मार्केट खुद परफॉर्म उतना अच्छा खास नहीं कर रहा है। सो आई विल स्टिल वेट कि ये जब परफॉर्म करे प्रॉब्ली इट विल शो द प्रीवियस हाइज एज वेल। ओके, बिफोर गोइंग टू माय पोर्टफोलियो लेट्स पिक सम कमेंट्स। फाइनेंस विद सोल्जर बता रहे हैं सुपर बिजनेस से निकल जाओ और सुपरनोवा ले लो। देखिए सुपरनोवा भी अच्छा है, काफी स्मॉल, एक अच्छा स्मॉल केस है, मैं उसको फेवर भी करता हूँ अपने वीडियोस में। बट सुपर बिजनेस से निकल जाने का कोई फायदा नहीं है। आई स्टिल बिलीव ऑन द मैनेजर। और क्यों बिलीव नहीं करूंगा, अगर मैं सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स चार्ट में जाऊं तो देखिए 1 मंथ के चार्ट में जाओ तो 98:99 ऑलमोस्ट सेम एज द इंडेक्स। और आज जैसा इसने परफॉर्म किया है 1.06% परफॉर्मेंस है, तो ये ऑल इट विल एटलीस्ट मीट द स्मॉल कैप इंडेक्स। 6 मंथ्स के चार्ट में 103 105, इट इज बीटिंग द इंडेक्स। 1 ईयर के चार्ट में 103:98। सो आज के दिन जैसा गया इसका 99 100 पे पहुंच जाएगा, ये ऑलरेडी 99 है तो 100 पे पहुंच जाएगा। तो उतना ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है नहीं कि मैं निकल जाऊं यहाँ से। और अगर कोई भी होगा स्मॉल केस को आप थोड़ा सा वक्त भी नहीं दे पाओगे तो स्मॉल केस में आने का फायदा नहीं है। यू विल जस्ट बी जगलिंग बिटवीन स्मॉल केसेस के एक, अभी जो भी परफॉर्म कर रहा है यू आर गोइंग टू दैट बास्केट, और वो अगर परफॉर्म नहीं करे तो आपका पैसा वहां पर भी डूब जाएगा। सो बेटर टू वेट फॉर if you're coming to the small case platform, better to wait for at least 3 to 5 years in a particular small case। क्योंकि एक 3 to 5 years में प्रॉपरली एक साइकिल मिल जाता है हर एक स्मॉल केस मैनेजर को कि कैसे हैंडल करने वाला है। अभी मान लीजिए ग्रोथ स्टॉक्स नहीं चल रहा है, वैल्यू स्टॉक्स, अंडर वैल्यू स्टॉक्स चल रहे हैं होंगे, तो उस हिसाब से दैट पर्टिकुलर स्मॉल केस वुड बी परफॉर्मिंग। बट द मोमेंटम स्मॉल केसेस आर नॉट परफॉर्मिंग। तो मोमेंटम स्मॉल केसेस का भी टाइम आएगा, तो उस टाइम को
प्रॉपरली कैश इन करने के लिए यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू गिव इट सम टाइम. Why I'm saying, because if I go to the 3 year chart, the amount of over performance compared to the benchmark, you can see 188 is to 456. Tremendous performance by this what particular small case. So this is why I believe on this particular small case and the manager. Let the bull market start, let the market gather some momentum, then we can probably conclude कि क्या हो रहा है अभी यहाँ पर. तो मैं तो अभी एग्जिट नहीं करने वाला हूँ. नेक्स्ट कमेंट है सूरजीत का. यहाँ ये बोल रहे हैं, एनी अपडेट फ्रॉम सुपर फंडामेंटल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पे फीस विदाउट एनी रिटर्न. तो ये एक मंथ 1 मंथ पहले का कमेंट है. इसके बाद ऑलरेडी हो चुका है रिबैलेंसिंग. बट रिबैलेंसिंग के बाद भी आई वुड से कि उतना खास रिटर्न्स नहीं आ रहा है. बट एटलीस्ट इट इज ऑन द सेम पार विद द इंडेक्स इटसेल्फ. ऐसा नहीं, इंडेक्स से काफी ज्यादा नीचे जा रहा है. मेरे पास और भी स्मॉल केसेस है, एसआर ग्रीन एनर्जी फॉर एग्जांपल, जो कि इंडेक्स से ऑलमोस्ट 30% डाउन है फ्रॉम द इंडेक्स इटसेल्फ. तो इमेजिन क्या हालत है. वैसा टाइप कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर. एटलीस्ट इट इज ऑन पार विद द इंडेक्स एंड लेट इट गिव सम टाइम. दिस इज व्हाट आई फील. और यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या करे सूरज जी, आज तो कैपेसाइट 2% का है आपका, कितना एवरेज है. सो आई वोंट कमेंट ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स. अच्छा, आज का लास्ट कमेंट लेते हैं. सिनेमा गोल्डॉग बता रहे हैं, क्या आप धीरे धीरे स्मॉल केस से एग्जिट करके म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर कर गए. नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है. वट एवर इज देयर इन द स्मॉल केस, आई विल जस्ट कीप इट एज इट इज. मैं एक स्मॉल केस को एग्जिट किया हूँ बिकॉज उसने ऑलरेडी छोड़ दिया है स्मॉल केस का प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे बैठे रहने का कोई फायदा नहीं बनता है. एंड आई वांटेड टू पुट सम मनी. वो बेसिकली मेरा म्यूचुअल फंड्स का ही मनी था. पहले मैं स्मॉल केस में 1 साल के लिए ही लगाया था वो पर्टिकुलर मनी, अराउंड 8 लाख रुपीज. एंड आई मेरा मेरा प्लान ही था पहले कि वहाँ से कुछ रिटर्न्स निकाल के फिर आई वुड बी पुटिंग इन द म्यूचुअल फंड्स ओनली, जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया है. विथ 17 हेल्दी 17 to 18% गेन्स भी मिला है मुझे फ्रॉम द स्टॉक स्टार मोमेंटम, जहाँ से मैं एग्जिट किया था. तो मेरा स्टार्टिंग से यही प्लान था और मेरा अभी भी यही प्लान है कि जो भी अभी पैसा रखा हुआ है, प्रॉब्ली आई विल एग्जिट सम स्मॉल केसेस एंड पुट इन द डिफरेंट स्मॉल केसेस. ये हो सकता है, बट आई विल बी नॉट बी शिफ्टिंग एनी मनी फ्रॉम द वट एवर मनी आई हैव इन द स्मॉल केस पोर्टफोलियो. ओके, नाउ कमिंग टू माय स्मॉल केस पोर्टफोलियो. यहाँ पे देख सकते हैं सबसे अच्छा परफॉर्मेंस सुपर बिजनेस का ही है, 1.06%. एंड एलिस्टर आज एक टाइम पे 0.5% के ऊपर था, जो कि काफ़ी अच्छा भी लग रहा था. बट सडनली एंड ऑफ द डे जैसे आप देखे कि द स्मॉल कैप इंडेक्स वाज डाउन सडनली, तो उसके कारण काफ़ी लॉसेस हुए और 0.09% एटली पॉजिटिव मेंट हुआ है. रेस्ट एवरीथिंग इज क्वाइट नेगेटिव. सबसे ज़्यादा सफ़र किया है ट्रेंड स्टाइलोजी ने, 1.7%. और एसआर ग्रीन एनर्जी तो एज यूजुअल 1.06%. डिफेंस का भी आज नेगेटिव था. और टोटल का आज थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है फॉर द सुपर बिजनेस 5.66%. रेस्ट एवरीथिंग 15%, 27, 16 एंड 17. तो ट्रेंड स्टाइलोजी एक टाइम पे वाज कंपीटिंग विद एलिस्टर माइक्रो कैप, बट इट इज लैगिंग बिहाइंड एज ऑफ नाउ. और अगर टोटल का बात करूँ तो 8.32% टोटल नेगेटिव है एंड 4,19,000 का टोटल लॉसेस हुए आज. आज मतलब टोटल सॉरी. और आज का लॉसेस दिखाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 आज का प्रॉफिट है, सॉरी 13,125 का प्रॉफिट हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ सुपर बिजनेस, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा एलोकेशन है. 0.41% रिकवरी हुआ है पोर्टफोलियो का. But still, as I always say, it's a long game. It's a long way to go. मार्केट ऐसा ही चलता रहेगा. और कंसोलिडेशन का फेज, जो टाइम करेक्शन हो रहा है अभी मार्केट में, कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा, ना इधर गोइंग डाउन नॉट गोइंग अप. दिस इज द मोस्ट पेनफुल एस्पेक्ट ऑफ एनी मार्केट. जो भी इन्वेस्टर्स इस पर्टिकुलर टाइम को गुजार पाएंगे, देखिए पॉजिटिव अगर ऑल टाइम हाई दिन पे दिन लगा रहा है तो दैट इज वेरी गुड इफ सबका पैसा बन रहा है. अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है तो वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी रहता है लोगों का कि नया पैसा डालने के लिए, कि कम पैसे में यूनिट ज़्यादा मिल जाएंगे, स्टॉक सस्ता मिल जाएंगे, कुछ मोटिवेशन रहता है. बट अगर मार्केट ऐसा फ्लैट रहे, ऐसे डेली के डेली टाइम करेक्शन से जा रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एंड इट कंटिन्यूज फॉर लाइक 6, 7, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, तो वो सबसे पेनफुल है कि ना ही पैसा बन रहा है और ना ही पैसा लगाने के लिए मौका मिल रहा है. So this phase shall go on and this shall pass too as well. So just wait for it and just keep on investing. आज का वीडियो यहीं तक था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ वेरी गुड डे.